साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूँ कुछ खास खबरों के साथ। मुरादाबाद जनपद के महलकपुर निजामपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूरे गांव में बाबा साहेब की विशाल शोभा यात्रा व अन्य महापुरुषों की सुंदर झांकियां निकाली गयी व विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गांव की अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ कमेटी ने किया और कार्यक्रम की व्यवस्था वर्तमान जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नौरतन सिंह ने संभाली और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरनंदन प्रसाद ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर चौधरी सत्येंद्र सिंह व शहर के प्रसिद्ध जाने माने गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने अंबेडकर जी के संबंध में अपने अपने विचार रखे। देखिए मुरादाबाद उजाला से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नमन। अंबेडकर जयंती पर उपस्थित सभी गणों, बाबा साहब जोर में आए और सब बहुत आदमी होकर मीट में गए। अनुरोध है कर्मचारियों आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस बाबा साहब की शोभा यात्रा में अपने दिलो जान से इतने प्यार से भाग लिया है और इसको उसने दयावान भीम था। अरे सब रास्ते बदले ईश्वर ने हमें ना कोई शक्ति दान की। अरे मजनू में चालन की ना उसने कोई पहचान की। पहचानने वाला यहाँ ना कोई राजा था ना कोई ईश्वर था। अरे था अगर कोई यहाँ तो वो भीम अम्बेडकर था। वो भीम अम्बेडकर के भीम के बताएं सुनील जी। आज यहाँ पर आए सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। सर्वप्रथम इसके अंदर जान लिया तो बहु कहने लगे इससे, अरे माता जी ये बछड़ा जो है गाय का दूध। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
मैं सभी ग्रामवासियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। आत्मा जले, 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 के बीच जले, आत्मा दलितों की जिंदगियां नीलाम नहीं होने दूंगा, मैं दलितों की जिंदगियां नीलाम नहीं होने दूंगा। संविधान के पन्नों में मैंने खुद को है अमर किया। बीच हमारे विशेष अतिथि के रूप में रामपुर से चलकर हम अपने, और ये शक्ति है हमारी कि हमारे इस महापुरुष ने वास्तव में हम अपने आप को ऋणी और सौभाग्यवान साबित कर रहे हैं। हमारा ये कर्म हमारे बीच श्री मनीष गौतम जी, सभी को जय भीम, जय भारत। सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, हमारे बाहर से आए हुए चीफ गेस्ट माननीय सत्येंद्र सिंह जी, जो कि विधि कोऑर्डिनेटर हैं मुरादाबाद न्यायालय में, उन लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है प्रांगण में। मैं किशन जी को आमंत्रित करता हूँ बाबा जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। वेलकम सर। प्रांगण में मौजूद समस्त वरिष्ठ हमारे श्री थान सिंह जी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव हैं, श्री एडवोकेट विक्रम सिंह जी, वरिष्ठ नेता CPIM, एवं श्री सत्येंद्र सिंह जी, विधि कोऑर्डिनेटर मुरादाबाद न्यायालय, रूप सिंह जी, अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ पर प्रांगण में जितने भी वरिष्ठ जन बाहर से आए हुए अधिकारी प्रतिनिधि लोग हैं, उन सबका यहाँ पर हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर नवरत्न जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर
जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा है। बहुत ही सराहनीय कार्य डॉक्टर नरोत्तम जी को मैं बहुत ही सराहनीय धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं ग्रामवासी, इन सबको इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोगों को पता है डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमारे समाज के वो शीर्ष थे जिनके प्रेरणा स्रोत पर हम लोग चल रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग समाज सुधार के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए जितना भी कार्य कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, जो कि अगर 3 मूल मंत्र शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो, अगर इन 3 मूल मंत्रों पर भी हम लोग काम करें, समाज के हित में सोचें, तो हम पूरे देश में किसी भी धर्म, जाति के दबाव में न आते हुए अपने पूरे समाज को आगे ले जाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरी जिंदगी अपनी संघर्ष समाज के लिए लगा दी, तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि हम लोग समाज हित में भले कितने पढ़ लिख जाए, हम लोग इसी पोस्ट पे पहुंच जाएं, लेकिन समाज को कभी नहीं भूलें, समाज के हित में हमेशा कार्य करते रहेंगे, जिससे कि हमारे देश, हमारे समाज का विकास होगा आगे। धन्यवाद। यहाँ मुझे आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आदरणीय जनों को बुलाता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, हमारे बाहर से आए हुए चीफ गेस्ट माननीय सत्येंद्र सिंह जी, जो कि विधि कोऑर्डिनेटर हैं मुरादाबाद न्यायालय में, उन लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है प्रांगण में। मैं किशन जी को आमंत्रित करता हूँ बाबा जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। अम्बेडकर जी के आज जन्मोत्सव जो पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर कोई ऐसे महापुरुष हैं, हम देखते हैं कि चाहे कितने भी बड़े, चाहे राष्ट्रपिता जिनकी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, उनका ने हमें ना कोई शक्ति दान की, अरे मजनू मोर्चालन की ना उसने कोई पहचान की, पहचानने वाला यहाँ ना कोई राजा था, ना कोई ईश्वर था। अरे अपनी माँ का बनाऊंगी, अपनी माँ का होती है हमारे गांव और बापू से मिलना है। इसी बात को देखते हुए जो महात्मा गांधी जी का दरमियान था, उसने मना कर दिया कि बापू सुबह मिलेंगे, और इस समय अपने आराम कक्ष में बैठे हुए। सम्मानित साथियों, आशा और निराशा होते हुए विदेश से आए पत्रकारों ने साथियों, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली जो कमेटी है, उनके साथीगण, हमारे जो मुरादाबाद से अतिथि लोग आए हैं, उनके वो सब सम्मानित साथी, प्यारे बच्चे और महिला शक्ति, हम आज ये जो कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं, न केवल भारत बल्कि दुनिया के महाविद्वान, महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिन के संदर्भ में ये कार्यक्रम आप मना रहे हैं। हम दलित शोषण मुक्ति मंच उत्तर प्रदेश की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की आप लोगों को सबको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और कार्यक्रम के आयोजक को लिए बधाई देते हैं।
साथियों, जब हम किसी महामानव की, जब किसी महापुरुष की जयंती मना रहे होते हैं तो उसका केवल मतलब इतना नहीं होता कि हम नाच गा लिया, अच्छा खा लिया, पी लिया, उससे हल होने वाला नहीं होता। मतलब इस बात से होता है कि उस आदमी की विचारधारा क्या थी, उनका मिशन क्या था, क्या हम उस मिशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये चिंतन और मनन करने की बात होती है जब हम किसी महामानव, किसी महापुरुष का जन्मदिन मना रहे होते हैं। बच्चों शांत हो जाओ, जनरेटर की आवाज काफी है शोर मचाने के लिए, आप लोग चुप हो जाओ। पिछले 70 साल से 1956 में उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद से लगातार डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। और आज तो स्थिति यह है कि गांव-गांव भी हैं, शहरों की तो बात छोड़िए, और दुनिया के तमाम सारे देशों में जन्मदिन डॉक्टर अम्बेडकर का मनाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ तकलीफ इस बात की है, कम से कम मेरे जैसे आदमी के लिए तो है, कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे, उनका विचार मुझे नहीं लगता कि अभी हम नीचे के लेवल तक ले जाके लोगों में ले जाने में सफल हुए। नहीं जानते कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन क्या था। केवल मोटी मोटी दो बातें हमें आती हैं बस, ब्राह्मणों का विरोध और धर्म परिवर्तन। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई आदमी जानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की जातिवादी व्यवस्था के विरोध में थे, लेकिन उसके बदले में चाहते तो जाति विहीन समाज थे। वो जाति को समूल नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उसके उलट डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा लेके हम जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके विचारों के खिलाफ हैं। हमें तो जाति के तोड़ने का काम करना चाहिए ना। अगर वो जातिहीन समाज की बात करते थे तो वो एक वर्ग की बात करते थे। दो वर्ग हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। तो अगर गरीब वर्ग की बात थी तो गरीब तो सारे लोग भी हो सकते हैं समाज के। हमें सारे समाज के गरीब तबके को साथ लेके आगे चलना था, लेकिन लड़ाई 70 साल में यहाँ तक पहुँच गई कि केवल हम जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं या 80 और 20% की लड़ाई लड़ने लगे। वो चाहते थे कि खेती का जोर से बोल रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 2 बार बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम करोड़ों करोड़ों दिलों के मसीहा, बेजुबानों को जुबान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म दिवस की इस पावन बेला पर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए महलकपुर निजामपुर में आयोजित इस बाबा साहब के जन्मोत्सव समारोह की इस पावन बेला पर सर्वप्रथम मैं आयोजक मंडल के साथ साथ इस गांव के सम्मानित वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा वास्तव में ये सौभाग्य का विषय है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और वंदन, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने ओजस्वी विचारों से इस आने वाली पीढ़ी को, साथ में हमारे जो समाज के जागरूक सम्मानित लोग हैं उनको और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बाबा साहब की बताए मार्ग पर चलने का आह्वान करेंगे। आदरणीय चौधरी सत्येंद्र सिंह जी, जिला सभा महोदय। मैं आपका स्वागत कर दूं। धन्यवाद। मुरादाबाद के बहुत ही जानदार शानदार संचालक महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमाने वाले आदरणीय डॉक्टर हरनंदन जी हमारे बीच मेरे साथ चलकर आए। मेमोरियल कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रूप सिंह भारती जी,
प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार निमेश जी, हमारे अभी जैसा कि रंजन जी बता रहे थे, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे समाज में गिने चुने बहुत कम लोग हैं। और यहाँ मुरादाबाद में आदरणीय डॉक्टर अशोक सिंह जी ने, जब से हमने देखा है कि एक चिकित्सक को अपने लिए समय निकालना कहीं समाज में कार्य करने के लिए बड़ा व्यस्तम समय होता है डॉक्टर का, लेकिन ऐसे में भी लोग अपना समय निकालकर और मिशन के लिए कहीं जा रहे, तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां पूरे सभी लोगों के लिए। और आपके जिला पंचायत साहब जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ आए, और आदरणीय बंटी भारती जी जो बसपा में बड़े समाज के लिए समर्पित रहते हैं, मनीष गौतम जी उनके साथ साथी, और सभी सम्मानित साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ त्रुटिपूर्ण, हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी और सभी सम्मानित ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों। आज बाबा साहब के विषय में आप सब लोग जान ही रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, तो मैं जहाँ से हूँ मैं उस विषय के बारे में आपको बताऊंगा। ये भी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण एक पहलू था। जब हमारे देश का संविधान बना, वो इतनी दूरगामी दृष्टि के व्यक्ति थे कि बाबा साहब को पता था कि आने वाले समय में इन दलितों को जहां उन्होंने सारी चीजें दी, उन्होंने न्याय व्यवस्था में भी एक ऐसा स्वर्णिम अक्षर, ऐसा कदम उठाया कि जिसका कोई जवाब नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान नहीं, और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, और वो बहुत सारे प्रशासन के चक्कर काटता हुआ परेशान है। ऐसे में यदि वह व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय जाकर अपना प्रार्थना पत्र देता है, तो वहाँ तारीख निश्चित होती है कि इस समय तक जो है आपको मकान मिल जाना चाहिए। यदि आप अपात्र हैं तो उसका रीजन बताया जाएगा, यदि आप पात्र हैं तो आपकी समस्या का हल होगा। इसके साथ साथ मान लीजिए आप थाने जाते हैं और आप वास्तविक में पीड़ित हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपको न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यदि कोई आपका परिजन जेल में बंद है और आपके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाएंगे, वहां अपना प्रार्थना पत्र देंगे, एससी जाति का आप सर्टिफिकेट देंगे, तो आपको निःशुल्क वहां से अधिवक्ता मिलेगा। यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी यदि आपको अधिवक्ता चाहिए तो निःशुल्क आपके मुकदमे की पैरवी होगी। ये आज तक पता था किसी को? नहीं जानकारी है ना? तो ये चीजें, ये छोटी, सबसे पहले तो यदि आप या मान लीजिए हम भी हैं, तो इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी अपने घर से निकल के आपके बीच में यहाँ आए? मौका दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए मैं सीधे आज मुख्य बात पर आने का प्रयास करूंगा। सम्मानित साथियों, अभी बहुत देर से वार्ताएं चल रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम 131वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है साहब। आज ऐसा कोई देश चल रहा है। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से। हम आए हुए मेलकपुर निजामपुर एक गाँव में जो मुरादाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। आइए यहाँ पे जो अतिथि आए हो उनसे बात करते हैं और यहाँ के संयोजकों से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम और पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। मैं तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर सदी डिपार्टमेंट हूँ एवं जेल विजेटर जिला कारागार मुरादाबाद के तौर पर भी कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ ही आज मैं यहाँ मेलकपुर गांव में आया हूँ। यहाँ पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 131वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए पूरी जनता को, पूरे देश के वासियों को उनके अंबेडकर जी के प्रेरणा लेकर देश नव निर्माण, देश के भारत नए निर्माण के रूप में हमें आगे कार्य करते रहना होगा। और कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद उजाला के माध्यम से? मुरादाबाद उजाला के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के 3 मूल मंत्र से शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संकित रहो और उसके आधार पे पूरे समाज को बदलो, समाज की कुरीतियों को बदलो, दलितों शोषितों का उद्धार करो। और डॉक्टर अंबेडकर जी के जो प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ के देश समाज के लिए हमेशा पूरी जिंदगी समाज के लिए कार्य करना होगा। धन्यवाद। आपका पूरा नाम और परिचय? मैं प्रमोद कुमार, सहायक अध्यापक और समाज सेवी, ग्राम मेलकपुर निजामपुर।
यहाँ के कार्यक्रम के बारे में। आप यहाँ पे क्या संयोजक हैं, कमेटी से क्या? हाँ, मैं समाज से भी हूँ और कमेटी से भी हूँ। हम लोगों ने बड़े प्रयास से 8 दिन की मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ही जान से जुटे रहे। तो बाहर के अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और बाबा साहब के चरणों में सभी को पुष्प अर्पण करते हैं। धन्यवाद सर। आपका पूरा नाम और परिचय? डॉक्टर नरोत्तम सिंह, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 14। बताएंगे कुछ कार्यक्रम के बारे में? आज सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाबा साहब का 131वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास से मनाया गया। जुलूस भी निकाला गया, बहुत विशाल जुलूस था आज हमारे मेलकपुर में और बाहर के अतिथि आए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और बस। कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी होती है ऐसे मौक़ों पे। जो भी कुछ है बाबा साहब की देन है। हमारे चैनल मुरादाबाद उजाला के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे समाज को? उनको देना चाहेंगे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। बाबा साहब का नारा था कि उनके चिन्हों पर चलना बाबा साहब। धन्यवाद सर। आपका नाम और पूरा परिचय? मैं संजीव कुमार सिंह, प्रवक्ता सनातन धर्म ठाकुर द्वारा मुरादाबाद। मेरा समाज के लिए यही कहना है कि हमें जो है बाबा साहब के विचारों पर चलना है। जो उन्होंने जो है समाज के लिए मार्गदर्शन दिया, हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो है आगे बढ़ना है और अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। और मेरा इस पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से यही कहना है कि वह जो है अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी जो है पढ़ाई लिखाई में लगाएं, ताकि अपना भी नाम रोशन करें, अपने घर वालों का भी, देश का भी और अपने समाज का भी। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं नौरतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब का 131वां जन्मदिन इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी ग्रामवासियों को जो है उनके विचारों से जो है अवगत कराया। धन्यवाद सर। आपका नाम और पूरा परिचय? डॉक्टर आनंदन प्रसाद, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। जी सर। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे? सर्वप्रथम मैं मुरादाबाद उजाला प्रेस को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वो समाज के माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से समाज को और बाबा साहब के विचारों को और समाज के ऐसे दबे कुचले वर्ग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मुरादाबाद उजाला न्यूज़ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को, पूरी टीम को, डॉक्टर नरोत्तम सिंह जी, प्रमोद कुमार जी को, साथ ही समस्त गाँववासियों को मैं एक ऐसे अच्छे आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने वास्तव में बाबा साहब के जो विचार थे, उनके विचारों को जन जन पहुँचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने के लिए आपने जो कार्यक्रम आयोजन किया, वास्तव में आप पूरे गांववासी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे एक और संयोजक हैं जो कमेटी के मेंबर भी आए, उनसे बात करते हैं। सर आपका पूरा नाम और परिचय? मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं बेसिक शिक्षक हूँ। बताएंगे कुछ कार्यक्रम के बारे में, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और यहाँ आपका कार्यक्रम रखने का क्या उद्देश्य था? ये कार्यक्रम बाबा साहब का जन्मदिन 14 तारीख को मनाया जाता है, किंतु हमारे गांव में ये कार्यक्रम 17 तारीख को मनाया था, 17 अप्रैल को। तो बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमारा कार्यक्रम रहा है और हमने प्रभात फेरी वगैरह निकाली थी। अब जो है जनसभा चल रही है, बाहर के मुख्य अतिथि लोग आए हैं, उनके जो है लेक्चर चल रहे हैं, ताकि गाँव वालों को बाबा साहब के बताए हुए मिशन को आगे बढ़ाया जा सके और उनके जो है नियम जो बताए गए बातें हैं उनको वो फॉलो कर सके। हमारे माध्यम से, मुरादाबाद उजाला चैनल के माध्यम से जनता को, समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी को बाबा साहब के बताए हुए नियम और जो उनकी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि उनके जीवन में और आने वाले समय में अमूलभूत परिवर्तन आ सके। धन्यवाद।